चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है, जो कि केसीएल पे बेस्ड है। हमारा केसीएल, आप एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उस पर केसीएल लगवाएंगे, ठीक है। और क्या बताया था केसीएल के बारे में? जो हमारा केसीएल होता है ये ओनली एप्लीकेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन डीसी सर्किट, नॉट एसी सर्किट, ठीक है। तो चलिए आते हैं। जैसे कि क्या है टॉपिक हमारा, दिस distribution of current in DC circuit applying KCL। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन डीसी सर्किट अप्लाइंग केसीएल, ठीक है। ठीक है, क्या करना है अब इसमें, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और क्या इसमें केसीएल लगेगा? अगर केसीएल लगेगा तो क्या ये नेट करंट को जीरो कर सकता है? चलिए देखते हैं। किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन याद रखें जिस पॉइंट से आपको स्टार्ट होना है वापस उसी पॉइंट पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां से मन क्या मेरा स्टार्ट होने का? नहीं, मेरा मन करेगा यहां से स्टार्ट होने का, हो जाइए। मेरा मन करेगा नहीं हम यहां से स्टार्ट हुए। स्टार्ट मीन्स कि आपको वहां से चलना है और वापस उसी पॉइंट पे आना है। यदि आप जहां से चले और वापस उसी पॉइंट पे आए, ठीक है, तो वो आपका टोटल केसीएल पे का काम हो जाएगा। मतलब कि आपने केसीएल पे पूरा काम किया और फाइनली आपको वहां देखने को मिलेगा क्या यहाँ केसीएल सच में लगा, यानी कि नेट क्या करंट यहाँ पे जीरो हुआ। एक काम करते हैं, यहीं से पहले देख लेते हैं, फिर हम अलग अलग वे से देख लेंगे। यहाँ से चल लें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से चले तो बैटरी लगा चुकी, तो करंट तो यहीं से निकलेगा आई। तो यहाँ से चले तो यहाँ आई, यहाँ भी आई, इस जगह आई, यहाँ तक आई आएगा। अब देखिए यहाँ दो रास्ता हो गया। जब यहाँ दो रास्ता हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि अब तो दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, यानी कि एक नदी यहाँ तक आ रही थी, अब नदी यहाँ से बाइफरकेट हो गई। ऐसा कभी हो सकता है क्या बाइफरकेट नदी में सिर्फ एक ही पार्ट से पानी जाए? कभी नहीं हो सकता है। अगर बाइफरकेट नदी में अगर किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं है, बीच में किसी तरह का रुकावट नहीं है दोनों नदी में, तो पानी
दोनों में जाएगी। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है साइज यानी कि विड्थ जो हमारा नदी का है उस पे, कि कितना पानी किस में जाएगा नहीं जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि करंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही दिशा में चले जाए। करंट अगर उसमें नहीं जाएगा तो वो जो है हमारा एक्सपेरिमेंटली होगा, एक्सपेरिमेंटली ही हो सकता है कि करंट क्यों नहीं भाई जाएगी ये बताइए। लेकिन इस जगह क्या है कि करंट जाएगी। अब कितना जाएगी हमको पता नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं कि एक चीज़ से पता लगा सकते हैं कितना जाएगी। हमको नहीं पता कितना जाएगी, हम क्या करते हैं यहाँ पे I1 मान लेते हैं कि I1 चले गई, इधर वैल्यू रख लिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, IA भी रख सकते हैं, लेकिन हम I1 रखेंगे। ठीक है, I1 ही रख लिए, सिंपली I1 का काउंट अच्छा होता है, तो इधर I1 रख लिए। यदि इधर I1 गई, I में से I1 चले गया, ठीक है, तो इधर जो गया होगा तब इधर कितना गया होगा, इधर यदि I1 गया तो इधर कितना जाएगा, इसी I में से माइनस हुआ होगा। नहीं, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि यहाँ तक I आया है और इधर I1 चले गया, यानी कि इसी I में से I1 गया, यानी कि हम समझ लिए कि इस जगह जो जाएगा ना करंट I माइनस I1 जाएगा। माइनस I1 यानी कि जो इधर गया है वही माइनस हो गया होगा और बाकी फटाक से ऊपर चले गया होगा, यानी कि I माइनस I1। यहाँ भी I माइनस I1, यहाँ तक तो वही क्रिया आया होगा I माइनस I1, यहाँ भी फाइनली वही आया होगा I माइनस I1। अब इधर से आ रहा था I1 और इधर से आ रहा था I माइनस I1, दोनों यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा, फाइनली यहाँ से आ जाएगा। जब दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, हाँ, इधर से आया I1 और इधर से क्या आ रहा था, I माइनस I1 आ रहा था ना, माइनस I1 आ रहा था ना। जोड़ना है ना अब दोनों को, अब जोड़ के देखते कितना होता है, कितना हुआ I1, भाई ये तो कट ही गया, I1 माइनस I1 कट गया, क्या बच गया सिंपली हमारा I। इस तरह में पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि जितना I यहाँ से इस निकला था उतना यानी I फाइनली यहाँ तक आना चाहिए, तो चाहिए, ये कोई रोक नहीं सकता उसको यहाँ आने से, कोई नहीं रोक सकता इसको यहाँ आने से। अगर यहाँ से I निकला है तो फाइनली यहाँ तक I आएगा ही आएगा। यही बताता है कि सर्किट डायग्राम हमारा जो है यहाँ KCL पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ करंट पे हमारा बेस्ड है, और नेट करंट यहाँ पे एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0 हुआ है, कोई भी करंट पीछे नहीं रुका, सारा का सारा करंट यहाँ आया इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ तक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आपको आ गया होगा, थोड़ा बाकी रह गया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, कंप्लीट कर देगा वो आपको। ठीक है, गेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा होगा ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम इतना जानते हैं कि भाई जितना हम बेचें हमको उतना आना ही आना है। चलिए इसको करते हैं। 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 4, 6, 8 वोल्ट वोल्ट वोल्ट। आप कहें उसमें सर कि आपने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है सर, चलिए हमको यहाँ से नहीं निकालना, इस बार और कहीं से निकाल के बता दीजिए, यहाँ से निकाल के बताइए सर हमको।
और वो भी हमको आप इधर से बता के दिखाइए, हमको इधर जाना है, नहीं मेरा मन किया हमको इधर जाना है। लेकिन भैया आप इतना याद रखें, करंट जो आपको मैंने पहले बता रखा है कि करंट जो फ्लो करेगा वो हमारा हायर पोटेंशियल से फ्लो करता है, नेगेटिव पोटेंशियल से कभी भी करंट हमारा फ्लो नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी हम करंट को यहाँ से फ्लो नहीं करवा दें। डैट मीन्स कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन आंसर आपका माइनस में आएगा। फिर कहेगा सर माइनस करंट में ऐसा हो सकता है कि करंट माइनस में चले जाए, कभी नहीं हो सकता, करंट माइनस में जाता ही नहीं है। ठीक है, माइनस आ रहा है इसका मतलब आपने क्या किया है, नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया है, इसलिए माइनस आ रहा होगा, और आंसर मिलाएंगे अरे यहाँ तो माइनस आ गया। ठीक है, यही आपने किया होगा, इसलिए हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं, करने के लिए कर देंगे लेकिन माइनस में आ गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से नहीं करेंगे, याद रहे कहीं भी पॉजिटिव टर्मिनल आपको मिल रहा हो ना वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। आप कहीं पॉजिटिव मिल रहा है आप यहीं से कर दिए, नहीं मेरा मन यहाँ से करने का कीजिए ना, फिर भी तो आप इधर से अंदर रहिएगा, निकलिएगा तो हायर पोटेंशियल से। इस जगह भी देखिए वही क्या होगा, इस जगह भी वही होगा ना। लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो घबराना भी नहीं है, आंसर हमारा माइनस में आ गया। लेकिन हमको अगर प्रोसेस अगर माइनस में ही करना पड़ेगा, कोई वहाँ पे चारा ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है कि हमको माइनस से ही निकालना, तब निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे माइनस से, दूसरा कोई ऑप्शन है यदि नहीं बचता है तो। ठीक है, तो क्या किया हमने कि सबसे पहले हमें यहाँ मिल गया, क्या बोले थे हम यहाँ से निकालेंगे ना, चलो निकाल दिया यहाँ से। क्या निकाले यहाँ से, आई निकाले, यहाँ तक आई आएंगे सिंपली। दो रास्ता मिल गया और हमने बताया आपको दो रास्ता मिले तो इधर I1 दे दीजिए, अब बाकी जो बचा उधर दे दीजिए। क्या बचा हमारा आई तो था I1 निकल गया तो माइनस I1 करेंगे ना, जो कि हमारा निकल चुका है, जो बचेगा वही हमारा कट कुट के आएगा इधर, यहाँ तक I माइनस I1, यहाँ भी I माइनस I1 और यहाँ तक I माइनस I1 आएगा। इधर से क्या आ रहा था I1, यहाँ तक अंदर से ही आएगा I1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि करंट हमारा इधर से फ्लो होने लगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पता है, माइनस चले जाएगा, यानी कि -6 वोल्ट हमारा हो जाएगा। अब ये -6 वोल्ट जो हमारा है, जो यहाँ पे वैल्यू होगा हमारा कट कुट के जो आए, ठीक है, लेकिन माइनस जो है हमारा है, अगर यहाँ है तो आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि आंसर प्लस में ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं आपने प्लस मान के चला है, या फिर आपने डायग्राम को बैटरी को उल्टा सीधा कर दिया होगा। ठीक है, यही हो सकता है, गलत आंसर नहीं हो सकता है। प्रोसेस को क्या आप हर जगह सही करेंगे, आप अगर उसी प्रोसेस से पूरा बनाते हैं और माइनस में फिर भी आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत प्रोसेस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है, आपने कहीं बैटरी को उल्टा पुल्टा जोड़ दिया है। ठीक है, इसीलिए चलिए, तो यहाँ तक क्या बताया हमने कि I1 तो करंट आएगा ही आएगा, सर्किट डायग्राम भाई हमको दे दिया गया है, हमको बनाना तो है, बनाना है, वही बात है। तो I1 यहाँ से आया, यहाँ तक I1 आया, और फाइनली इधर से क्या आ रहा था हमारा I माइनस I1 आ रहा था। अब दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब ये कैसे आई आएगा, कैसे आपने लिख दिया, तो ऐसे लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों को हमको जोड़ना है, अब इसे और इस वाले करंट को दोनों को जोड़ना है। तो I माइनस I1 माइनस I था, I माइनस I1 और इधर से I1 था, फिर देखिए ये कट जाएगा, प्लस I1 है ना, फिर देखिए ये कट जाएगा, कट गया, फिर हमारा क्या आ गया, सिंपली आई, इसलिए हमने आई लिख दिया यहाँ तक, फिर आई आ गया और फिर यहाँ से आई हमारा निकल गया सिस्टम। अब समझ गए ना, अब कर लीजिएगा ना। चलिए इसमें करके दिखाइए हमको, आप करके दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं है, आसानी से बनेगा क्वेश्चन।
कोशिश कीजिए, बनेगा ही बनेगा, हमें पता है। कोशिश करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपको समझ में आ गया है कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि प्रोसेस मैंने आपको बता दिया 2 एग्जांपल के थ्रू। अब मुझे लगता है कि 2 एग्जांपल काफ़ी है आपको समझने के लिए कि मैंने क्या क्या किया है इसमें और केसीएल कैसे लगाया है। और यही केसीएल अभी आपको टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, हर एक सर्किट में कितना करंट जा रहा है, फाइनली आपको निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट हमारा कितना करंट आ रहा है। तो रेडी हो जाएं और आपको बताना है इसमें कितना, किस तरह से करंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। चलिए थोड़ा टफ हो जाएगा ये, एक सर्किट को हटा देते हैं, फिर बाद में चौथा भी कर लेंगे, पहले आप 3 ही कीजिए। समय काफ़ी लग जाएगा उसमें करने के लिए, तो आप अगर सीख गए तो इन्फिनिटी भी मिल जाएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, बैटरी नहीं जोड़ा है क्या? चलिए बैटरी भी जोड़ देते हैं। चलिए इससे, वरना करंट कहाँ से निकलेगी जब बैटरी नहीं रहेगा तो, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में तो कभी नहीं बनेगा यार। चलिए 45 सेकेंड आपके लिए, 45 सेकेंड, ओनली 45 सेकेंड। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा मन के यहीं से स्टार्ट कर दे। आई गया, आई गया यहाँ तक तो आई आएगा, मेरा कहीं से मन स्टार्ट कर दिए, यहीं से कर दीजिए, यहाँ से जहाँ से करना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस नेट करंट जहाँ से हम पहुँचे हमको वहाँ वापस आना है, और वहाँ भी हमको नेट करंट 0 मिलना चाहिए, बस हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। यहाँ से चलें, यहाँ से चलें तो यहाँ से जाएंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यदि हमको हिंट देते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं I1 से कम नहीं बनेगा, अब कोई तीसरा रास्ता निकल गया है, तो याद रखिए तीसरा रास्ता I2 भी होता है। ठीक है, I3 होता है, फिर I4 होता है, I5। इससे ज़्यादा क्या हिंट देंगे आपको, अब बना लीजिए, इतना भी काफ़ी है। चलिए करते हैं, कहीं से स्टार्ट कर दीजिए। मेरा मन किया कहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, ये कहीं से कर सकते हैं, यहाँ से कर देते हैं। यहाँ तक क्या आएगा, आई, यहाँ तक भी, यहाँ तक तो आई आएगा, इधर रास्ता मिल गया, चलिए इधर भेज देते हैं I1। अब जो बचा खुचा होगा वो इधर आएगा, क्या आएगा इधर, I माइनस I1, I1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी I1 आएगा और यहाँ तक भी I1 आएगा, और फाइनली इधर से I माइनस I1 आ रहा है, और यहाँ आते आते क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, इस दोनों को जोड़िए, जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, सॉरी I1 ही है ना, I1 ही है, यानी कि प्लस I1, ये कट जाएगा, इफेक्टिव तो फिर I बचा हमारा, यानी कि यहाँ तक फिर हमारा I आ गया, यहाँ तक भी I आ गया। अब एक रास्ता इसको और मिल गया, एक ऊपर जाने का, एक इधर आने का, भेज दीजिए ना इधर। इधर कितना क्या मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं I1, फिर इधर I माइनस I1, यहाँ तक वही आएगा I माइनस I1, और यहाँ तक भी वही आएगा I माइनस I1, और इस तरह से फाइनली फिर ये यहाँ पे जो है, फिर यहाँ पे I हो जाएगा, I होगा ना, I माइनस I1 प्लस I1, कट गया ना, I1 आया। लेकिन इसमें एक चीज़ और छुपा हुआ है, अब I2 भी आएगा, लेकिन हम वहाँ लेके बनाएं, लेकिन अब अगर जगह चेंज करते हैं तो I2 आ जाएगा। कैसे I2 आएगा, इसमें क्या क्या मिटाना है हमें, ये सब मिटा देना है जो हमने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इसमें हमें I2 आप कैसे आएगा, यदि आएगा या नहीं आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए सबके डायरेक्शन को मिटा देते हैं, डायरेक्शन मिटा देते हैं ताकि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सके, डायरेक्शन से कोई फ़र्क ना पड़े हमारे क्वेश्चन को, इंडिपेंडेंट हो जाए। डायरेक्शन मिटाना ज़रूरी है, क्वेश्चन वही है हमारा, लेकिन डायरेक्शन इस बार कहीं और से स्टार्ट करेंगे। इस बार जहाँ देखते हैं I2 आएगा, फंस जाएंगे आप, I2 आएगा, यदि आप कहीं और से स्टार्ट कर देंगे तो I2 भी आ सकता है। तो वैसे क्वेश्चन में ना फंसे इसलिए स्टार्ट करते हैं इस जगह से। यहाँ तक I आया, यहाँ तक तो I1 आएगा, और आते आते यहाँ भी I1 नहीं आएगा, I ही आएगा यहाँ तक भी, और यहाँ तक भी I ही आएगा, और उसके बाद इधर चले जाएगा I1, इधर I माइनस I1, यहाँ तक I माइनस I1, और यहाँ तक I1। अब यहाँ आ गया भैया दो रास्ता, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, इतना ही करेंगे कि I1 आया है ना, उसको दूसरा रास्ता मिल गया, भेज दी दूसरा रास्ता। लेकिन याद रखें कि जितना यहाँ पे I1 आया है, दो रास्ता मिला है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो वो उतना करना नहीं बोलना है। और यहाँ तक आया, चलिए भेज देते हैं I1 माइनस I2 अभी नहीं लिखेंगे, पहले I2 लिख देंगे कि I2 गया इतना, तो इधर मान लेते हैं कितना गया होगा, मान लेते हैं इधर ही चले गया I2। यदि इधर I2 जाएगा, I1 आया और इधर चले गया I2। अब ये I2 कैसे लिखें? I2 इसी I1 माइनस में से I2 लिखें, हम लिख दिया I2, और I1 माइनस I2 लिखे। अब ये जो I2 लिखे हैं ये I1 में से ही माइनस हुआ होगा ना, वही चीज़ यहाँ पे I2 लिखे हैं। अब I1 माइनस में से I2 हुआ तो हमें ये भी तो जानना है ना कि इधर कितना जाएगा, तो वही हमने यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि I1 माइनस I2 जाएगा, और वापस फिर यहाँ तक जो हमारा है I1 माइनस I2 आएगा, और यहाँ भी I1 माइनस I2 आएगा, और इस तक भी I1 माइनस I2 आएगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन यहाँ तक उधर से क्या आ रहा है? I1 नहीं I2 आ रहा है ना, और फाइनली इधर से I2 आया और इधर से I1 माइनस I2 आया ना, यहाँ से I1 था, ठीक है। फाइनली हमको क्या देखते हैं, यहाँ पे I1 मिल रहा है, अगर इस जगह I1 मिल जाएगा तो इस जगह भी हमारा क्या हुआ, फिक्स हो गया कि हमें I1 मिल रहा है, इनकी नेट करंट यहाँ भी 0। स्वाभाविक सी बात है, हो जाएगा, आप करके तो देखिए। क्या था यहाँ पे? I2 था ना, प्लस करना है ना, कर दीजिए। क्या आ रहा है इधर से? I1 आ रहा है, माइनस और क्या है? I2 है, कैंसिल कीजिए ना। क्या I1 आया? बिल्कुल आ गया I1। तो क्या यहाँ पे I1 लिख सकते हैं बेहिचक? हाँ, लिख सकते हैं ना। क्या आ रहा है इधर से? I1 माइनस I1 आ रहा है, I माइनस I1, और इधर से क्या आ रहा है? I1 आ रहा है। क्या ये माइनस में है? नहीं है सर, प्लस में है, इसलिए गलती से भी माइनस मत लगा दीजिएगा। और 1 में ही है ना, ये कट गया, क्या बचा? I बचा। तो क्या यहाँ पे सिंपली हम I अब लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किए थे और फाइनली जब पहुँचे तो हमारा I रहा, नहीं कि फिर यहाँ भी नेट हमारा क्या रहा? 0 रहा। डैट मीन्स ये वीक किरचॉफ्स करंट लॉ पे हमारा आ गया, और फाइनली निकाल लेंगे आसान तरीके से। स्टार्ट करेंगे I से, I तक आए, नहीं समझ में आ रहा है हमको, दो रास्ता मिल गया, किधर जाएंगे? इधर क्या है पता नहीं चल रहा सर, क्या लिखेंगे? तो I1 मान लेंगे, सिंपली I1 ही मानेंगे, I1 पे ही पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। यदि इधर I1 जाएगा तो आपको बताएं हम I1, यानी कि I में से I1 चले गया, अब जो कुछ भी बचा होगा वो दूसरे रास्ते से जाएगा, बस वही तो लिख दिया I माइनस I1, इस रास्ते से चले आया, यहाँ तक आके रुक गए। इधर जो जा रहा है अभी करंट, उसको देखेंगे। I1 का जा रहा है इधर से, दो रास्ता मिल गया, I1 में से दो रास्ता मिल गया I1 को, दोनों में जाएगा। पहले I1 क्या किया? I2 मान करके इधर भेज दिया, चलो भैया I1 में से I2 इधर चले गया, कितना बचा इधर? I1 माइनस I2, यानी कि आप जो बचा होगा वो इस दिखे जाएगा। यानी कि ये हमारा एक रिवर है, ये रिवर है,
ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिवर बाइफरकेट हो गया। यहाँ से आ रहा था आई करेंट, और यहाँ तक जब आई आया ना तो इसे दो रास्ता मिल गया करंट को जाने के लिए। इधर से I1 बन के इतना सारा पानी, इतना सारा करंट का बूंद इधर चले गया, हमने उसे I1 नाम दे दिया जो पानी इधर गया। यानी कि अब इसमें, अब इसी दोनों में से पानी जो अब इसमें से जो पानी बच गया होगा वही इधर जाएगा। I1 इधर चले गया, कितना जाएगा, यही I में से जो बचा होगा वही उधर जाएगा, और कितना बचा होगा, I माइनस I1 बचा होगा पानी, वही इधर जाएगा। वही बात तो यहाँ लिखे हैं हम सिंपली, I माइनस I1 जो आपका I1 माइनस I2 जो आपका I1 में से माइनस हुआ है, जो इधर बच गया I2 जाने के बाद। फाइनली फिर इधर से सारे से I1 माइनस I2 होते हुए फाइनली यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पे भी रुका हुआ है, और I2 के उधर से आ रहा है। जब दोनों जुड़ा तो हमारा फिर से I1 हो जाएगा। इससे ये बताया कि हाँ, यहाँ पे I1 जो हमारा है वो क्या रहा, कंजर्व रहा। और फाइनली फिर I1 यहाँ से आएगा, फिर रुका रहेगा, और उधर से क्या आ रहा है, I माइनस I1 आ रहा है। तो फिर आपको बता दिए किस तरह, देखिए I माइनस I1 प्लस I1, और इस तरह से फाइनली हमारा क्या हो गया, I1 प्लस I1 कैंसिल, I1 प्लस I1 कैंसिल हो गया, और बच गया सिंपली हमारा I। दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड दैट सर्किट इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग, ठीक है, आउटगोइंग करंट प्रूव्ड। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, और आपको अब इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ देखेंगे। और ओम्स लॉ देखने के बाद हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद ओम्स लॉ के कुछ हम एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन में कुछ हमारे नोट पॉइंट्स होंगे, उन्हें देखेंगे, और स्टार्ट कर देंगे उसके बाद हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा ख़त्म हो पाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में थोड़ा अभी समय है। ओम्स लॉ क्या है वो देख लेंगे फाइनली, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें ओम्स लॉ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जानना ज़रूरी है। कुछ ग्राफ को देखेंगे, तो फाइनली आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पहले प्रैक्टिस आप उस पर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, करना क्या है इसमें, आपको क्या करना है, करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है वही आपको यहाँ करना है। कोई समस्या, क्या कोई समझने में प्रॉब्लम, दिक्कत, कमेंट्स है आपके लिए, आप वहाँ तुरंत कमेंट्स करें। हम आपको नेक्स्ट या फिर ये काम कर सकते हैं, आप इसी चीज़ को, इसी वीडियो को आप बैक करें, बैक करके फाइनली आप देखें कि क्या आपको कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, उस पोजीशन को रिवाइज करें, ठीक है, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ओके। 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और फाइनली 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। एक और क्वेश्चन है, कहाँ दे दे, कहाँ दे दे, कहाँ आ जाएगा क्वेश्चन हमारा, इस जगह आ जाएगा। क्या भाई, तो टिकता ही नहीं है मार्कर।
ये है आपका टोटल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और ये 2 था हमारा, और 1 हमने प्रैक्टिस कर लिया। इस वाले क्वेश्चन को आप बनाएं, ठीक है। क्या करना है हमें, करंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है हर एक पार्ट्स पे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनली आपको उसी पोर्शन पे आना है और हमारा नेट करंट को जीरो करना है, ठीक है। इतना काम आप कीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम ओम्स लॉ को देखेंगे। ओम्स लॉ देखने के बाद ओम्स लॉ के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, नोट पॉइंट्स, उनके कुछ जो हमारे ग्राफिक डायग्राम्स हैं, ग्राफिक डायग्राम्स को देखेंगे, और छोटे मोटे कुछ इक्वेशंस हैं उसे सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे आ जाएंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे। तो ये 3-4 टॉपिक जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें जो आपको मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।